प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा आपका एस्ट्रोलॉजी हेल्प सेंटर में स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिष के साथ साथ वास्तु का भी जीवन में बहुत महत्व है। मैं आपको आज गृह निर्माण के वास्तु नियम की चर्चा करूंगा और बहुत से ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक करें ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। मित्रों, जीवन में वास्तु का प्रभाव प्रत्येक जातक के ऊपर पड़ता है। जैसे आपके जन्म कुंडली का, नवमांश कुंडली का, ग्रह गोचर का प्रभाव होता है, वैसे ही प्रभाव आपको वास्तु का भी पड़ता है। गृह निर्माण के लिए वास्तु के कुछ उपयोगी टिप्स हैं। आज मैं उन टिप्स के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। पहला पॉइंट, रविवार और मंगलवार को गृह संबंधित कोई भी कार्य न करें या कोई भी निर्माण न करें, नहीं तो आपको नुकसान होगा। दूसरा पॉइंट है, मेष लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न यदि ग्रह गोचर में हो तो इस समय भवन निर्माण का, जमीन संबंधित कार्य का नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मंगलवार के दिन यदि हस्त नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र और मूल नक्षत्र हो तो उस दिन प्रारंभ किया गया घर अग्नि भय, चोरी और पुत्र क्लेश को देने वाला होता है। नेक्स्ट पॉइंट, शनिवार के दिन यदि पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ज्येष्ठा, अनुराधा, स्वाति या भरणी नक्षत्र हो तो उस दिन प्रारंभ किया घर भूतों, राक्षसों और बुरी आत्माओं से पीड़ित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, गृह आरंभ के दिन सूर्य निर्बल, अस्त या नीच स्थान में हो तो घर के स्वामी का मरण होता है। मरण का तात्पर्य यहाँ से बीमारी और कष्ट से है। गृह निर्माण के दिन यदि चंद्रमा निर्बल हों, अस्त हों या नीच के हों तो घर की मालकिन का मरण होता है, यानी कि घर की मालकिन बीमारी और कष्ट से उबर नहीं पाती। नेक्स्ट पॉइंट, इस मुहूर्त के समय यदि बृहस्पति निर्बल हों, अस्त हों या नीच स्थान में हों तो धन का नाश होता है और पुत्र का क्लेश होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि तारा डूबा हुआ हो यानी कि शुक्र अस्त हो तो उस समय आप भूमि भवन का कार्य करेंगे, निर्माण करेंगे तो आपके लिए कहीं से भी यश कीर्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू आरंभ काल में मिथुन का सूर्य मृत्युदायक, कन्या का सूर्य रोग देने वाला और धनु का सूर्य हानिकारक और मीन का सूर्य भय देने वाला होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गृह आरंभ सिंह लग्न में वर्जित है। सप्तसकार मुहूर्त को छोड़कर आप सिंह लग्न में गृह आरंभ नहीं कर सकते।
नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ तक हो सके अधिक मास, शून्य मास, 6 मास, सूर्यास्त इन मुहूर्तों में भोजन पूजनी न करें। नेक्स्ट पॉइंट, महिला के मासिक धर्म के दिनों में भूमि पूजन या मकान संबंधित कोई मुहूर्त का कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रहने के मकान में दक्षिण का दरवाज़ा अशुभ होता है। दक्षिण की तरफ बड़ा दरवाज़ा सबसे बुरे प्रभाव देने वाला होता है। इसलिए आप दक्षिण मुखी मकान में दक्षिण के दरवाजे के लिए आग्नेय कोण का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उचित वास्तुशास्त्री के सलाह लेने के बाद। दक्षिण के दरवाजे पर यानी उसके दहलीज में लोहे का कील लगाने से या चांदी की पतरी दहलीज की लंबाई के बराबर दहलीज के नीचे देने से फल सकारात्मक हो जाता है। यदि आप किसी वास्तुशास्त्री या कर्मकांडी ब्राह्मण से सलाह लेकर कार्य करेंगे तो परिणाम आपको सकारात्मक मिल सकते हैं। अस्थि रोग विशेषज्ञ, सर्जन, तेल की दुकान, महिलाओं के काम आने वाले सामान की दुकान, विद्युत अभियंता, रत्नों का व्यापार करने वाले, मनोरंजन का सामान बेचने वाले या जिनके कुंडली में राहु बलवान हो, इनके लिए दक्षिण दिशा के भवन और मकान प्रायः शुभ होते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु 3, 6, 11 में हो और बुध की दृष्टि हो या बुध के साथ हो, ऐसे लोगों को भी दक्षिण मुखी मकान शुभ होता है। नेक्स्ट, जिन जातकों का जन्म वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि में होती है, उनके लिए भी दक्षिण मुखी मकान शुभ होता है। भूमि परीक्षा के लिए भूमि की मिट्टी को रोरी मिलाकर सूंघने पर यदि कोई दुर्गंध आती हो, जैसे मछली की महक आती हो या सड़ांध जैसी चीज़ों की महक आती हो, तो समझ लीजिए कि ऐसी भूमि कष्टदायक होगी। भूमि परीक्षा के लिए अपने हाथ के से 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदें और प्रायः 1.5 फीट के लगभग ये होता है, उस गड्ढे में पानी भर दें और तत्पश्चात आप 100 कदम दूर जाकर फिर उस भूमि के पास वापस लौट के आएं और परीक्षा करें। यदि गड्ढा भरा हो तो अति उत्तम, 1/4 जल सूख गया हो तो मध्यम, और आधा या आधा से अधिक जल सूख गया हो तो ऐसी भूमि को आप अधम समझें। यह भूमि बहुत सोच समझकर ही उपयोग में लाएं। नेक्स्ट, नींव के लिए भूमि खोदते समय यदि चींटी, दीमक निकले तो उस भूमि पर अच्छे कर्मकांडी से पूजा पाठ कराकर ही मकान बनवाएं। यदि अंडा या सर्प निकले तो मकान बनाने वाले को कष्ट होगा। यदि कौड़ी मिले तो दुख और कला होगा। यदि जला हुआ कोयला मिले तो रोग प्रदान करेगा। खोपड़ी मिले
तो मृत्यु समान कष्ट देगा और कलह देगा। लोहे की कोई वस्तु मिले तो आकस्मिक भय होता है, इसलिए उचित सलाह लेने के बाद ही वहाँ कोई कार्य करें। नींव खोदते समय यदि गाय का सिंग, शंख, सुक्ति, कछुआ मिले तो वह बहुत ही शुभ होता है। भूमि खोदते समय यदि पत्थर मिले, ईंट मिले तो समृद्धि आती है। नेक्स्ट, मुख्य द्वार के लिए सबसे प्रमुख बात यह है कि मकान की जो दीवार सबसे लंबी हो उसी में मुख्य दरवाज़ा रखना चाहिए। मुख्य दरवाज़ा के लिए आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जिस भी दिशा में हो तो एक काम करना चाहिए कि उस दिशा को 9 भाग में आप बांट दें और दाहिने की ओर 5 भाग और बाएं की तरफ 3 भाग छोड़कर शेष पर आप द्वार बनाएं, सर्वोत्तम होता है। दाएं और बाएं का विचार घर से बाहर निकलते समय करना चाहिए। वैसे सामान्य विधियों में पूरब मुखी मकान में ईशान कोण में 3 फीट छोड़कर, पश्चिम मुखी मकान में वायव्य में 3 फीट छोड़कर, उत्तर मुखी मकान में ईशान में 3 फीट छोड़कर और दक्षिण मुखी मकान में आग्नेय में 3 फीट छोड़कर द्वार बनाना प्रायः शुभ होता है। सूर्योदय के समय भगवान सूर्य की प्रथम किरणें किसी भी भवन के ईशान कोण पर पड़ती है तो यह भवन का सबसे पवित्र स्थान होता है। यहाँ देवताओं का निवास होना चाहिए। यहाँ तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, पानी का मटका रखना चाहिए। पूर्व स्थान में स्नान घर प्रायः शुभ माने जाते हैं। नेक्स्ट, आग्नेय कोण का स्वामी अग्नि देवता है, अतः रसोई का सर्वोत्तम स्थान अग्निकोण है। रसोई के कमरे में ही दक्षिण की ओर मिक्सी और ग्राइंडर रखना चाहिए, लेकिन भोजन पकाते समय मुंह दक्षिण नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसे रसोई में खाने कम बनते हैं, लोगों के द्वारा कम खाए जाते हैं और प्रायः घर के स्वामी दवाओं पर पैसा खर्च करते हैं। भोजन कक्ष के लिए पश्चिम दिशा का मध्य भाग सर्वोत्तम होता है। नेक्स्ट, शौचगृह यानी WC का अच्छा स्थान दक्षिण होता है। पश्चिम में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ईशान या नेतृत्व कोण पर कभी भी शौचगृह का निर्माण नहीं करना चाहिए। शौचगृह का निर्माण इस प्रकार कराया जाए कि उसमें बैठने वाले व्यक्ति का मुंह या तो उत्तर हो या दक्षिण हो। नेक्स्ट, शयन कक्ष के लिए विशेषकर भवन स्वामी के लिए नेतृत्व कोण अच्छा होता है, लेकिन दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा भी अच्छी मानी जाती है। आभूषण और कीमती वस्तुओं के लिए उत्तर दिशा में बना कमरा सर्वोत्तम होता है, यानी कि तिजोरी या अलमारी आप उत्तर दिशा की तरफ रखें या उत्तर दिशा के मुंह की तरफ वह खुले तो आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट, प्रमुख निवास स्थान के उत्तरी हिस्से में कुबेर का स्थान होता है, इसलिए आप वहाँ पर अपना तिजोरी
रख सकते हैं, या आजकल अलमारी में ही तिजोरी रखने का चलन है तो उस दिशा में रख सकते हैं। उस अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ खुले। नेक्स्ट, तिजोरी के खाने में सुगंधित द्रव्य जैसे स्प्रे, अगरबत्ती, धूप इत्यादि नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो ये शुभ शक्तियों के लिए रुकावट पैदा करते हैं। नेक्स्ट, सीढ़ियां कभी भी ईशान कोण में नहीं होनी चाहिए, पश्चिम या दक्षिण के भाग की ओर सर्वोत्तम होती हैं। चढ़ते समय सीढ़ियां हमेशा दाहिनी तरफ मुड़नी चाहिए। इनकी संख्या सदैव विषम संख्या में होनी चाहिए, अर्थात 3 का भाग दें तो शेष 2 बचना चाहिए, लेकिन 20 या 10 भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, दूसरे घर में लगे किवाड़ आदि को नए घर में नहीं लगाना चाहिए। दूसरे घर का यानी पुराने ईंट, पत्थर, लोहा या पुराने उपकरण नवीन मकान में नहीं लगाने चाहिए, ये प्रायः ही अशुभ प्रभाव देते हैं। नेक्स्ट, पश्चिम दिशा की ओर बने कमरे का अध्ययन कक्ष के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन पूरब या उत्तर की दिशा में अध्ययन कक्ष सबसे अच्छा माना जाता है, और विद्यार्थी को या शिक्षक को या चार्टर्ड अकाउंटेंट को पढ़ते समय हमेशा मुंह पूरब या उत्तर की तरफ रखना चाहिए। मित्रों, आज हमने आपसे भवन निर्माण के संदर्भ में कुछ वास्तु टिप्स दिए। आपको ज्योतिष संबंधित या वास्तु संबंधित कोई परामर्श लेना हो तो दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।